सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। पिछली बार मैं अकेले था, इस बार मेरे साथ ऑडियंस है, फ्री ऑफ कॉस्ट। टोटल 2। देखते हैं क्या होता है, उनका रिएक्शन कैसा रहता है। करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए, मतलब या काम ही छोड़ देना चाहिए। तो देखते हैं। तो चलिए एक कहानी सुनाते हैं आपको। मतलब बचपन में तो स्कूल सभी गए होंगे, बट पढ़ाई सिर्फ कुछ ही लोगों ने किया है। तो ऐसे मैं था कि मैं जेवियर्स में था, जहाँ पे सिर्फ लड़के हैं, जो आप लोग भी कभी ना कभी देखे होंगे, या फिर सिर्फ गर्ल्स स्कूल या फिर सिर्फ बॉयज स्कूल। तो उस टाइम जाकिर खान नहीं थे, लेकिन फिर भी तुम्हारा भाई सख्त लौंडा था, क्योंकि लड़कियों से बात होती ही नहीं थी, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं था, और देख के कान गरम, गाल लाल और गांड फटने को तैयार, क्योंकि हिम्मत नहीं थी। तो वैसे मैं बड़ा हरामी लौंडा था, बट अब मैं चूतिया हो चुका हूँ, क्योंकि लाइफ में लड़की आ गई ना। सही बात है, ट्रू। तो अब स्टार्ट होता है। एक्चुअली मेरे बाप ने मेरा डेट ऑफ बर्थ चेंज कराया, उनको ऐसा लगा कि उनका लौंडा सरकारी नौकरी करेगा, तो डेट के साथ साल भी बदल दिया। तो वो याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, हमेशा याद रखना पड़ता है कि कहाँ पे क्या डेट थे। तो चलो, मेरा एडमिशन जेवियर्स में हुआ। बचपन में सभी का रिजल्ट अच्छा आता है, क्योंकि बाप की लात, माँ का डांट और साथ में माँ का प्यार भी। तो सब बच्चे करते हैं, एकदम 90% वाला सीन होता है। बट ठीक है, वो गलती होता है इंसान से। उसके बाद लोगों को, नॉट लोगों बट आपके माँ बाप को अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होने लगती है। तब आप सोचते हैं कि आप एस्ट्रोनॉट बनिएगा, साइंटिस्ट बनिएगा। क्रिकेट तो सभी ने सोचा कि सब क्रिकेटर बनेंगे, आखिर में चूतिया बन के ट्रू। तो ऐसे मेरा भी था कि हाँ मैं क्रिकेटर बनूंगा। कुछ नहीं, गली क्रिकेट तुम्हारा भाई बहुत सही खेलता था, उसी में ऐसा लगा कि बस तेंदुलकर के बाद तो मैं ही हूँ। तो ऐसे स्कूल आराम से चला, लड़की कभी आई नहीं, टीचर से डांट पड़ती रही क्लास के बाहर। और ये किसी ने किया रिसर्च के टाइम, आप लोग सब ऐसे बैठे हो कि टिफिन लेके कि हाँ भाई भाग के जाना है, और जिसको सबसे पहले वो स्टोर रूम से फुटबॉल मिलेगा वही सिर्फ खेलेंगे। तो ऐसे हम लोग भी बैठे रहते थे। हम तो अपनी बॉल बना लेते फॉइल पेपर से। बॉल हम लोग ने भी बनाया है, बट वो स्टम्पर बॉल से, जो ऐसे खेलते थे, फुटबॉल खेलते हैं उससे, या कभी बैट ले लिया, बैट नहीं मिली तो लकड़ी ले लिया और खेलते थे। अब नहीं खेलते यार, अब पबजी भी खेलते थे, वो भी हक दिए तो वो भी छोड़ दिए, और अब तो बैन ही है, तो छोड़ो यार, क्रिकेट की क्या ही बात करें। स्पोर्ट्स की तो बात छोड़ ही दो, क्योंकि स्पोर्ट्स अब वो रहा नहीं यार। अगर हम बच्चों को बोलेंगे कि स्पोर्ट्स, तो वो एकदम इंटरनेशनल सोचते हैं, बट हम ये नहीं सोचते कि यार चलो खेल लेते हैं, थोड़े मजे करते हैं यार, दोस्तों के साथ बैठना। बट अब अगर हम लोग बोलते तो हम लोग खेलते भी नहीं है, अब हम लोग सिर्फ बैठक बैठाते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्कूल में आराम से रिसेस का टाइम होता था। क्लासरूम में पनिशमेंट तो आम बात थी, हाथ खड़े कर दो, बेंच पे खड़े कर दो। और सबसे सही बात तब हुआ कि जब क्लास 10 से छोड़ के क्लास 11-12 के लिए दूसरा स्कूल जाना था। अब दूसरा स्कूल को एडुकेशन था, लड़कियां भी थी, और तुम्हारा भाई पिघल गया। तुम्हारा भाई रेडी होके जा रहा था, क्योंकि अगले हफ्ते से स्कूल थी। तुम्हारा भाई स्किन डॉक्टर के पास गया था कि चेहरे पे थोड़े पिंपल्स हो रहे हैं, वो ठीक हो जाए। क्रीम लगाया, फेस वॉश किया, सब कुछ किया, और स्कूल पहुंचा। और जब वहां पे पहुंचते हो, छोटा सा एरिया, अगर 4-5 स्कूल ही है, तो कुल मिला के बात वही होती है कि जो आपके ट्यूशन में पढ़ते थे वही आपके स्कूल में आ चुके, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट एक दो आपको मिलती है जिसके लिए आप सोचते हो कि बात करोगे, बट वो ऑलरेडी बुक्ड होती है, तो आपका वहाँ पे भी कुछ नहीं होता। फिर भी आप वहाँ पे रेडी होके जाते हो, सिंपल है, बस ठीक है, अब चले गया स्कूल। अब 11-12 में जब टीचर पनिशमेंट देती थी, तो हमें बोलती थी कि अब तुम लड़कियों के बगल में बैठोगे। मैं बोला ये पनिशमेंट है क्या? आई थॉट दैट्स एन रिवॉर्ड। मैं बोला क्या स्कूल बनेगा यार, ये पनिश नहीं कर सकते सही से। फिर ठीक है, उसको बाद हम लोग को बोलते हैं, इसको पार्टी नहीं करते। इसको मौज कहते हैं भाई, मौज। तो ऐसे 11 पार, 12 पार, फिर बोर्ड्स। अब बोर्ड्स के टाइम भाई साहब ये होता है
मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि प्री बोर्ड्स में जितना आएगा उसका 10-20% लोगों का ज्यादा आता है, मतलब सब यही कहते हैं। तो ठीक है, प्री बोर्ड्स में जितने आए उससे उम्मीद लगा लिया कि इतने आएंगे, बट मुझे नहीं पता था कि मैं आईसीएसई से सीबीएसई में आया हूँ, तो सीबीएसई वाले इतने प्यारे होते हैं कि मतलब कुछ भी लिख दो, मार्क्स तो मैं देने के लिए बैठा हूँ। ऐसे कभी सैलरी भी हमें मिल जाए तो बहुत मजा है। तो उसके बाद वहाँ से बोर्ड्स का एग्जाम स्टार्ट होता है, सब ऐसे बैठते हैं, पढ़ाई करते हैं। लेकिन हफ्ते की छुट्टी मारोगे तो सैलरी कैसे मिलेगी? तो ऐसे पढ़ाई करते हैं हम लोग, और फिर जब ऐसे एग्जाम का टाइम आया था तो एग्जाम देने के बाद 2 दिन की छुट्टी थी, और आज शाम को हम लोग सब बोले कि चलो बैठते। फिर तब नॉर्मल बैठते थे, तब ऐसे ही जस्ट चले गए। तो उसके बाद उस टाइम हम लोग, मैं जाता हूँ वहाँ पे पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तब तुम्हारा भाई बहुत खुश था, बिजनेस स्टडीज का पेपर था। मुझे लगा था कि पेपर तो मैंने फाड़ दिया भाई, 75 तो मिलेंगे ही मिलेंगे 80 में। फिर जब वहाँ पे लोग ऐसे पेपर डिस्कस कर रहे थे, एक ने कुछ और आंसर बोला, मैं थोड़ा सहम गया, 3-4 आंसर्स ऐसे हुए, मैं दुख में बैठ गया। वो लोग सुट्टा मार रहे थे। तो थ्योरी होता था ना? हाँ भाई। तो थ्योरी में कैसे आंसर अलग हो सकता है? भाई पेपर ना वहाँ वैल्यू बेस्ड टाइप आया था। हाँ, एप्लीकेशन बेस्ड था, तो एप्लीकेशन लगाना था भाई। और तो भाई तो जानता है यहाँ तो फिजिक्स में भी नॉर्मल थ्योरी आता है। कुछ नहीं आता भाई, सब आता है, छोड़ दे। तो उसके बाद मेरे दोस्त वहाँ पे बैठ के सुट्टा मार रहे थे। मेरा पहला रिएक्शन जब मैं 75 सोचा, 70 हुआ, जैसे वो 60 के नीचे गया, मेरा हाथ उसके मुंह पे गया, सुट्टा लिया, मैं मारा। मेरे दोस्त लोग वहाँ पे बैठ के देख रहे, मैं बोला कि छोड़ दे भाई। और उसके बाद से जो सिलसिला चला, बीच में लड़की आई तो छूटा टेम्पररी, जैसे वो थी टेम्पररी। उसके बाद दैट वाज द परफेक्ट और परमानेंट थिंग जो अभी भी है। सॉरी पापा, सॉरी मम्मी, बट ठीक है, वो अभी भी चलता है अपने साथ। तो वो बोर्ड्स का वो एग्जाम ऐसे दिया, सुट्टा मारना मेरा वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर ऐसे लगा कि हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। फिर हम लोग जाते थे, सुट्टा मारते थे हर पेपर के बाद। फिर उसके बाद यार सब अलग हो गया। कॉलेज आया, सब कोई अपने अपने जगह चले गए, कोई बैंगलोर, मैं कोलकाता, कोई दिल्ली, तो सब अलग हो गए। कोई कलकत्ता यूनिवर्सिटी, एक हमारा है कैलकाटा यूनिवर्सिटी, जो कि दुनिया का सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है स्टूडेंट की मारने में। अगर आप सीयू में जाते हैं तो आप वहाँ पे जाके कॉलेज भूल जाओ, क्योंकि होता ही नहीं। वहाँ पे स्टूडेंट यूनियन बोल के एक है, जो बहुत सही चीज़ है। 2000 रुपये दो, 3 साल घर बैठो, सिर्फ एग्जाम देने जाओ और उसमें मरा लो। भाई साहब, आप कॉलेज बिना ट्यूशन के पास नहीं कर सकते, क्योंकि कॉलेज आप जाते नहीं हो। जाके करोगे क्या यार, प्रोफेसर ही नहीं आते वहां पे। फिर कैसे भी करके हम लोग सीयू में गए, बट ऐसा था कि वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी एंड ऑल दोस शिट। तो हम लोग सब जाते हैं, मतलब जो भी वहां पे रहते हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस नहीं है। आपने कॉमर्स लिया है, दैट्स ऑल, अब बीकॉम बचा है, सीए करिए, खत्म, और कुछ नहीं है। नहीं तो फिर साइंस लीजिए, साइंस में बस इंजीनियर है या डॉक्टर है। यहाँ पे मैकेनिकल वाला बैठा है और उधर बीकॉम वाला है, दोनों कुछ नहीं उखाड़े। मैंने भी कुछ नहीं उखाड़ा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो अब और आर्ट्स तो मतलब शर्म करने वाली बात है। लाइक कि छी, आर्ट्स, माँ बाप पता है हमें अलादीन का चिराग समझते हैं कि भैंचोद घसते रहो, कभी ना कभी इससे जिन तो निकलेगा। अरे समझ जाओ यार, आपके लौंडे की औकात नहीं है, नहीं कर सकते यार। सुंदर पिचाई एक है। अब लोग बोलते हैं कि बिल गेट्स कॉलेज ड्रॉप आउट है, मार्क जकरबर्ग कॉलेज ड्रॉप आउट है। मुझे याद नहीं कौन से कॉलेज से ड्रॉप आउट है, बस इतना पता है कि हार्वर्ड है, समथिंग ऐसा कुछ है। और अगर हम लोग ड्रॉप आउट करेंगे तो क्या, कैलकाटा यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट फॉर व्हाट, नथिंग। स्कूल में कुछ किया नहीं, टॉपर आप थे नहीं, कॉलेज भी आप मीडियोकर तरीका से पास किए, तो फिर तो मीडियोकर जिंदगी तो भाई साहब ऐसी ही रहती है। अब आज के लिए इतना ही, मैं फिर आता हूँ, आपको अलग स्टोरी बताता हूँ। टिल देन, आदियोस।